अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 13 फॉर क्लास 10th एंड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्लास 10 में। हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था हमारा नया चैप्टर दैट वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। शुरू में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड्स और बेसिस की। फिर हम लोगों ने जो मुख्तलिफ लोगों ने कॉन्सेप्ट पेश किए थे, जैसे आर्हीनियस हैं, लोरी ब्रॉन्स्टेड हैं और लेविस हैं, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट पेश किए थे एसिड और बेसिस को क्लासीफाई करने के लिए, हम लोगों ने उनके बारे में स्टडी किया था। फिर कल के लेक्चर में हम लोगों ने समरी स्टडी की थी तीनों की। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके बाद उसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। फिर हम लोगों ने शुरू किया थे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जो केमिकली कोई भी एसिड किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। कल हम लोगों ने दो किस्म के रिएक्शन पढ़े थे, देवर रिएक्शन विद मेटल्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बदले में उस मेटल का सॉल्ट बनाते हैं प्रोडक्ट्स में और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तो वो बनाते हैं उन्हीं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का सॉल्ट, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर को रिलीज़ करते हैं। तो आज हम लोग इसका थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज़ रिएक्शन विद द बेसिस। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा। एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिस कौन कौन सी सूरत में हो सकती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स हो सकती हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकती हैं। तो जब भी ये उनके साथ रिएक्ट करेंगे, किसी भी बेस के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है एक सॉल्ट प्लस साथ में वाटर। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। जब भी कोई एसिड और कोई बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं, पहले हमारे पास ये आई है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अ बेस। उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है। तो अब क्या हुआ है कि ये सोडियम और ये क्लोरीन ने मिलकर आपस में सॉल्ट बना लिया है, सोडियम क्लोराइड प्लस ये पीछे यहाँ पे H प्लस H2 और साथ में वाटर बन गया। सिमिलरली अगर कॉपर ऑक्साइड है, इसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट किया है तो कॉपर और यहाँ पे सल्फेट का जो सॉल्ट है इसने कॉपर सल्फेट सॉल्ट बना लिया है, साथ में H2O आपको वाटर मिल गया। तो जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हमेशा हमें क्या है, एक सॉल्ट मिलता है, ठीक है, दिस इज़ अ सॉल्ट प्लस साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ किए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने रिएक्शन की, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फाइड्स वो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें SO3 ऐड हो और बाइसल्फाइड्स वो हैं जिनमें HSO3 साथ में अटैच्ड हो। तो एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड के साथ तो यहाँ पे भी सॉल्ट बनता है अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पहले सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, देखें सॉल्ट यहाँ पे तकरीबन हर रिएक्शन में बन रहे हैं, लेकिन आगे से जो दूसरे साथ प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। आप सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के केस में क्या है, यहाँ पे साथ सल्फर डाइऑक्साइड की गैस रिलीज़ होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड है CaSO3 प्लस इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम और क्लोरीन ने आपस में मिलकर कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बना दिया, दिस इज़ अ सॉल्ट। प्लस यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड की गैस रिलीज़ हुई प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड की, ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन ने मिलके सॉल्ट बना लिया सोडियम क्लोराइड का, प्लस यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड की गैस रिलीज़ हुई प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। तो जब भी जो रिएक्शन होता है एसिड्स का विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स तो बदले में हमें सल्फर डाइऑक्साइड की गैस, ये ख़ास इसी का प्रोडक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मिलेगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में सॉल्ट जो भी रिएक्शन में ऐड हुए हैं उनका। अब हम लोग चलते हैं इसे अगले टॉपिक पे दैट इज़ के रिएक्शन विद सल्फाइड्स के किस तरह से जो एसिड्स हैं वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स। पहले हमने सल्फाइड्स
टी के साथ, और बाईसल्फाइड्स का पढ़ा था। सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स वो होते हैं जिसमें आखिर में SO3 या HSO3 ऐड होता है। सल्फाइड्स डी के साथ क्या है कि जिसमें सिर्फ सल्फ़र साथ ऐड है मेटल के साथ, ठीक है। ये आपके पास है आयरन सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड है, प्लस साथ में आप लोगों ने डाला सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोगों ने इनको आपस में रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, जो आयरन है ये सल्फेट के साथ मिलके इसने अपना सॉल्ट बना लिया, दिस इज़ अ सॉल्ट नाउ। प्लस साथ में रिलीज़ होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यहाँ से H2 और यहाँ से सल्फ़र का एटम, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ होती है। तो ये इसका स्पेशल प्रोडक्ट है। अगर जब भी रिएक्शन होगा एसिड्स का किसी सल्फाइड के साथ तो वो ज़रूर बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आपको पेपर में रिएक्शन दे दें और पूछें कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आपको साथ मेंशन करना पड़ेगा उसके प्रोडक्ट्स को चेक करते हुए कि ये सल्फाइड्स के साथ है, बेसिस के साथ रिएक्शन हो रहा है, या कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स जिसके साथ भी रिएक्शन हो रहा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसके 5 रिएक्शंस पढ़े हैं कि एसिड्स मुख्तलिफ सूरतों में किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये हो गए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग पहले ही टेबल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। डू यू नो में कि फॉलोइंग एसिड्स, ये जो मैंने एसिड्स के नेम लिखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 है, इनको हम लोग मिनरल एसिड्स के नाम से भी पहचानते हैं। तो आपको पेपर में MCQs में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि मिनरल एसिड्स कौन कौन से होते हैं, तो आपने बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। आपको इनके केमिकल फार्मूले भी याद होने चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ यूजेस ऑफ एसिड्स। आप लोगों ने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले आप लोगों ने एसिड्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं मुख्तलिफ साइंसदानों के हिसाब से, फिर आपने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिर्फ एसिड्स की भी बात हो रही है, वो पढ़े हैं। अब हम लोग चलते हैं कि यूजेस ऑफ एसिड्स क्या, एसिड कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एसिड्स जो हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 5 एसिड्स के बारे में। फर्स्ट वन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोजिव्स यानी ये पटाखे वगैरह, पेंट्स में, डाइज़ में, ड्रग्स में, इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। जो बैटरीज होते हैं जो कार वगैरह में हैं, उनमें एक किस्म होती है लेड स्टोरेज बैटरीज, उनमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। वो आगे चल के आप पढ़ेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरीज क्या होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि उसमें लिक्विड होता है जिसके अंदर मतलब जो बैटरीज के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ ले के फर्टिलाइज़र्स में है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, पटाखों में, पेंट्स में, डाइज़ में, ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर आप लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड जो है ये भी इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र में ये यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए। इसके अलावा ये भी यूज़ होता है एक्सप्लोजिव यानी पटाखे बम वगैरह जो होते हैं उनमें, फिर पेंट्स में, ड्रग्स में, और उसके अलावा एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर की जो प्लेट्स हो उनके ऊपर अगर डिज़ाइनिंग कुछ करनी है तो वो नाइट्रिक एसिड की मदद से डिज़ाइनिंग की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स को साफ़ करने के लिए, उनके ऊपर कोई दाग, कोई चीज़ पड़ गई, निशान लग गया, तो उसको साफ़ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। टैनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें बेंजोइक एसिड जो है फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है, यानी कि जो खाना जो हम लोग बचाते हैं, सेव करते हैं, जिस तरह ये क्या लेके फूड को प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, ताकि ज़्यादा देर उनकी लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए, तो बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है उसमें। अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये भी खानों में इस्तेमाल होता है, खानों को फ्लेवर देने के लिए। जैसे हम कहते हैं सिरका जो होता है, ये एसिडिक एसिड कहलाता है, खानों में फ्लेवर ऐड करने के लिए। उसके अलावा वो भी फूड प्रिजर्वेशन में, जैसे अचार वगैरह में यूज़ हो गया। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग्स ऑफ वेस्प। अगर आपको जो वेस्प्स होती हैं, जिस तरह तमूड़ी जो होती है, अगर उसने काट लिया है, उसका वो डंग लग गया है, तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप साथ ही ऊपर विनेगर डाल दें या एसिडिक एसिड जिसे हम कहते हैं ऊपर वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, तो उससे भी उसका वेस्प का जो स्टिंग होता है, जो उसका डंग होता है, उससे उसके दर्द में रिलीफ मिलता है। उसके अलावा वो ठीक जल्दी हो जाता है, सूजन वगैरह नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं आगे चल के कि डू यू नो में नेचुरली अकरिंग कौन कौन से एसिड्स होते हैं। हम लोगों ने बात कर ली एसिड्स की।
उसके हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देख लिए हैं, उसके अलावा हम लोगों ने यूजेस देखे हैं इन 5 एसिड्स के। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो नेचुरली हमें कहीं ना कहीं से मिलते हैं। बहुत सारे एसिड्स हैं जो हम लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे एसिड्स भी ऐसे भी हैं जो हमें नेचुरली हमारे खाने वगैरह में मिलते हैं। तो वो कौन कौन से, अब हम उन पर ज़रा एक दफ़ा देख लें। हाँ जी, तो हम यहाँ पे आप देखेंगे मुख्तलिफ़ एसिड्स और उनके सोर्सेज। अब यहाँ पे एसिड्स हैं, ये आप लोग बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर कहलाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ आगे ये नेम्स हैं, आप लोगों ने ये भी याद करने हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, मैलिक एसिड, यूरिक एसिड और स्टीरिक एसिड। अगर हम लोग बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन हो गए, ऑरेंजेस हो गए, जैसे वो खट्टे होते हैं, उनका खट्टापन जो है ये सिट्रिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक नाम याद रखें, लैक्टोज से ये जो दूध में होता है, ठीक है, तो ये सोर मिल्क में पाया जाता है। सिमिलरली ये जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक नाम पड़ा था एंड्स से, एंड्स का नाम फॉर्मिका होता है, उनसे नाम पड़ा था फॉर्मिक एसिड्स, क्योंकि ये एंड्स की स्टिंग में, एंड्स जब काटते हैं तो उनके स्टिंग में, उसके अलावा बीज की स्टिंग में ये वाला एसिड मौजूद होता है, पाया जाता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि इंसानों ने इनको खुद नहीं बनाया बल्कि इनको डिस्कवर किया था मुख्तलिफ रिसोर्सेज में से। तो इसके अलावा ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड रैंसिड बटर, ये बटर की एक टाइप है, उसमें पाया जाता है। फिर टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड इज़ आल्सो फाउंड इन द फ्रूट्स। कौन कौन से फ्रूट्स हैं? टैमरिंड है, ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, उनमें ये टार्टारिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड इज़ फाउंड इन एप्पल्स, एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड, यूरिक एसिड इज़ फाउंड इन यूरिन एंड स्टीरिक एसिड इज़ फाउंड इन फैट्स। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज हैं, कि सोर्सेज हैं जहाँ से हमें नेचुरली अकरिंग सारे एसिड्स हैं। इनको इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि इनको मुख्तलिफ़ सोर्सेज में से इनको डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं आगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अगर हम वो शुरू करें तो बेसिस क्या थे, अगर उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वही आप लोगों ने बताना है कि वो उनका स्लिपरी टच होता है, सोप में पाए जाते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपने ये बताना है कि वो लिटमस पेपर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फिर वो एक्वेस सोल्यूशन में हों तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इस तरह से वो सारे जो टेबल में था, दैट वर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। तो अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि केमिकली किस तरह से बेसिस जो हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यानी कि वो केमिकली किस तरह मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिएक्शन विद द एसिड्स। ये याद रखें कि एसिड्स और बेसिस मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ मुख्तलिफ किस्म से रिएक्ट करेंगे और अलग-अलग अपने अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। ये नहीं कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन एक दूसरे से सिमिलर होंगे या उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से सिमिलर होंगे। अलबत्ता एक रिएक्शन एक दोनों का आपस में सिमिलर होगा अगर आप लिखें रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस या आप लिखें रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। पहले हम लोगों ने लिखा था रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, जिसको हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा था। अब हम लोग पढ़े रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। अगर हम लोग देखें पार्टिकुलरली दोनों एक ही रिएक्शंस हैं, ठीक है, सिमिलर रिएक्शंस हैं। बस अब हम लोग यहाँ पे इसको पहले हम लोगों ने पढ़ा था उस रिएक्शन को एसिड की प्रॉपर्टीज़ में, अब हम पढ़े हैं इस रिएक्शन को बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में। बात तो वही है कि बेसिस ने एसिड के साथ रिएक्ट करना है या एसिड ने बेसिस के साथ रिएक्ट करना है, प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही आएंगे, कहेंगे हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बेसिस जब रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तो ये भी बनाते हैं सॉल्ट, साथ में वाटर, और इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम वही रिएक्शन, आप चाहें तो वही रिएक्शन उठा के यहाँ पे लिख दें, लेकिन ये रिएक्शन भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बदले में क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट के यहाँ से और सल्फेट यहाँ से, दिस इज़ अ सॉल्ट, प्लस पीछे यहाँ पे OH और यहाँ पे H2, ये मिलके बना देते हैं आपके पास वाटर। तो इसी में ये दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच अ सॉल्ट एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। अगर हम देखें बेसिस का अगला रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनिया के सॉल्ट्स के साथ देखें हम लोग अगला रिएक्शन, तो अल्कली जो है वो रिएक्ट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ।
टू लिबरेट अमोनिया गैस। तो अल्कली के जो बेसिस होती हैं, ये अल्कली के बेसिस, दिस इज़ एन अल्कली, सोडियम और कैल्शियम, ये इसकी जो बेसिस होती हैं वो अमोनियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं ताकि वो आगे रिलीज़ कर सकें अमोनिया गैस। दिस इज़ अमोनिया गैस। तो जब ये NH4Cl, दिस इज़ एन अमोनियम सॉल्ट, जब वो इस बेस के साथ रिएक्ट किया है तो सबसे पहले Na सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर एक सॉल्ट बनाया, ठीक है। ये NH4 में से NH3 जो है वो अमोनिया की गैस रिलीज़ हो गई। यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोक्साइड आपके पास यहाँ से था, तो वाटर रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन होगा अमोनियम सॉल्ट का बेसिस के साथ, तो साथ में सबसे पहले सॉल्ट बनेगा प्लस अमोनिया की गैस प्लस वाटर रिलीज़ होगा। सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो एन अमोनियम सॉल्ट, दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। यहाँ पे कैल्शियम और सल्फेट ग्रुप आपस में मिलके सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज़ हो गया, NH4 से अमोनिया गैस बनेगी, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन का एटम और यहाँ से OH के मिलके वाटर रिलीज़ कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी अमोनियम सॉल्ट के साथ बेसिस रिएक्ट करती हैं तो वो मिलके बनाते हैं सबसे पहले सॉल्ट, उसके अलावा अमोनिया और उसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग इसके प्रोडक्ट्स भी याद करना ज़रूरी हैं कि कब कब कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे और किसके साथ ये कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं। ये जो मैं आपको बताती हूँ कि सोडियम इसके साथ मिलके, ताकि आपको इजी हो कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना किस तरह, ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह समझ के इक्वेशन को अपनी सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं, रिमेंबर इसको मेमोराइज़ करते हैं, तो ये आपके लिए ईजी होगा, बजाय इसके कि अगर आप लोग लटा लगाएं। तो आप लोग को ईजी पता होना चाहिए कि कौन सी यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस, कौन सा एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा और क्या आगे चल के सॉल्ट किस तरह से बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।